बच्चों, हम प्रश्नावली 3 जो है देख रहे थे। उसका 5 तक मैं आप लोगों को बनाने के लिए बोल दिया था। प्रश्न 6 और 7 आपको कैसे बनाना है बता देता हूँ। बच्चों, इसमें मैं 5 तक बता दिया था आपको। अभी देखिए 6 जो प्रश्न है ना, 6वां जो प्रश्न है वो, इसमें आपको p का मान याद करना है। तो देखिए x और y का मान दे दिया है ना। x की जगह आप 2 रख लेना, y की जगह 3 रखोगे तो p का मान आपको मिल जाएगा। 7वां भी आपको है ना, ये x और y का मान दिया है। x और y की जगह आप 1 1 रख देना, इसमें भी k का मान निकल जाएगा। और 8वां जो प्रश्न है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 8वां जो प्रश्न है ना, वो आपको समीकरण 4x प्लस 7y इक्वल टू है ना 18 दिया है। और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें है ना आपको बोला गया है कि ये तीनों प्रकार में से कौन सा है ना। इसका अनेक हल है कि अनंतः अनेक हल है कि कोई भी हल नहीं है ना, कि इसका जो है कोई भी हल नहीं है, कि अनंत हल है, या फिर कोई अद्वितीय हल है। तो तीनों में से कौन से प्रकार का ये हल है ना, इसका होगा ये आपको दिखाना है। ठीक है। उसके बाद यदि ये अद्वितीय में है ना हल निकलता है इसका, तो आपको चर है ना यानी x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये कौन से प्रकार का जो है हल है है ना। तो इसका जो है हम तुलना है ना का तुलना है ना, तुलना किससे करेंगे बच्चों? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है ना। इससे यदि तुलना करने पर, तो इससे यदि हम तुलना करें तो हमको देखो जो a1 का मान है वो 4 दिख रहा है, a2 का मान जो है 2 है। उस प्रकार यदि b1 का मान है 7 और b2 का मान यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। c1 का मान आपको 18 दिख रहा है और c2 का जो मान है वो 4 दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लिख देते हैं है ना। a1 बराबर आपको दिख रहा है 4, b1 बराबर 7 और a2 की बात करें तो आपको 2 दिख रहा है और b2 की बात करें तो वहाँ पे 1 है। c1 का 18 है और c2 का जो मान है वो 4 है। तो इसमें हम अद्वितीय हल है ना कि क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अद्वितीय हल वाला, तो अद्वितीय के लिए है ना, अद्वितीय ठीक है। अद्वितीय के लिए क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो देख लेते हैं क्या निकलता है। a1 बटे a2 यानी 4/2 नॉट इक्वल 7/1। तो देखिए दोनों जो है ना आपका क्या है, नॉट इक्वल है ना। दोनों पक्ष यदि काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 यानी 2/1 आएगा, इधर 7/1 है, यानी दोनों जो है क्या है, नॉट इक्वल है। यानी ये अद्वितीय हल वाला जो प्रकार का समीकरण है। तो ये अद्वितीय हल यदि है तो इसमें आपको चर का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए आपको है ना जो समीकरण हल करने का तरीका है, चाहे हम किसी भी तरीका का बात करें, तो इसमें हम वज्र है ना, वज्र गुणनखंड जो है विधि से मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो वज्र गुणनखंड विधि से ये हम 4x प्लस 7y माइनस 18 बराबर 0, इसको हम पक्ष को इधर कर देंगे। ठीक है। 2x प्लस यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें 3 मान निकलेगा, x का मान और y बराबर निकलेगा है ना, और 1 निकलेगा। ठीक है। यानी इसमें x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। 3 प्रकार जो है इसका मान निकलता है। तो देखिए इसमें आपको कैसे गुना करना है बता। देखो इसमें x वाला जो है ना, x वाला जो बिंदु है
उसमें क्या करना है, 100 वाला में आपको 100 को, है ना, इस प्रकार आपको छिपा देना है ना, और तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना मतलब 7 का 4 से और 8 का 1 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -4, ठीक है। और इसका जो सबसे पहले मैं सूत्र जो है आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें 100 वाला है ना जो पॉइंट है, उसमें आप दोनों को तिर्यक गुना करोगे, है ना। 7 का जो गुना है वो -4 से, यहाँ पे फिर सूत्र में माइनस लगता है, ठीक है। तो देखिए ये 7 का गुना -4 से हो गया, फिर सूत्र में जो है माइनस होता है ना। इसका करने के बाद दूसरा वाला करेंगे तो माइनस होगा, फिर -18 का गुना कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ये -18 इंटू 1, ठीक है। ये 100 वाला है ना। जब 100 वाला का मान निकाले हमने, गुना किया, तो 100 को छिपा के अब y वाला निकाल रहे हैं, तो हमको y को छिपाना है, और इसका और ये बाहर बाहर का आपको जो है इसमें गुना करना है, ठीक है। तो y वाला छिप जाएगा तो किसका किसका होगा, 2 से 18 का गुना हो जाएगा, -18 का, और -4 से 4 का जो है आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 का गुना किससे होगा, -18 से, माइनस, और इसका किसके साथ होगा, 4 का, -4 के साथ, ठीक है। अब ये 1 वाला निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ तो चर का मान निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो 1 का निकालेंगे तो इसको छिपा देंगे, जिसका मान निकालेंगे उसको आपको छिपा देना है ना। फिर आपको इस इधर का आपको क्या करना है, तिर्यक गुना करना है, ठीक है। तो इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, 4 के साथ 1 का और 2 के साथ 7 का। तो 4 इंटू 1, 4, हाँ 4 इंटू 1 और 2 इंटू 7, है ना। तो 7 इंटू 2, ठीक है। तो जिसका मान निकालना है इसको छिपा देना है, बाकी का आपको तिर्यक गुना करना है, ठीक है। आप गुना कर देते हैं, 100 वाला का जो है वो क्या होगा आपका, गुना करिए, 7 चौक 28, माइनस है तो माइनस लगाना है। अब ये माइनस और माइनस का जब गुना होगा तो वो प्लस हो जाएगा। वाई वाला देख लेते हैं, तो वाई वाला क्या होगा, 9 दूनी 8 दूनी 16, माइनस है तो आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 18 है आपका, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, है ना, क्योंकि माइनस और प्लस का गुना माइनस होता है। उसके बाद किसका गुना करना है आपका, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16। 1 वाला में क्या आएगा आपका, 4 एकम 4 और 7 दूनी 14, तो 4 माइनस 14। तो इस प्रकार जो है आपको, है ना, आपका गुना करना है, ठीक है। अब जोड़ घटा लेते हैं, क्या आएगा 100 वाले में क्या आएगा, देखिए -28 और +18, तो माइनस और प्लस को जब जोड़ते हैं, है ना, तो आपको, आप लोग जानते हो कि बड़ा में छोटा घट जाता है और बड़ा का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। या इसको एग्जांपल द्वारा ये समझे कि माइनस मतलब क्या होता है, उधारी, है ना। तो आपको 28 यानी किसी का दुकान में किसी आपको उधारी है मान लो, है ना, 28, माइनस से मतलब 28, और 18 रुपये आप जमा कर रहे हो, तो आपके पास कितना उधारी बच गया, -10 रुपया, है ना। या ऐसा करना, बड़ा का चिन्ह लग जाता है तो बड़ा में ऋण है तो ऋण लग गया, और 28 में बड़ा में छोटा घट जाता है, 28 में 18 घट जाएगा तो 2 बचेगा। इसमें भी वही है ना। बड़ा कौन सा है बच्चों, 36, और 36 में क्या है, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाइए। 36 में यदि आपका 16 चला जाएगा तो आपका 20 जो है यहाँ पे बचेगा,
और इसमें क्या है, इसमें भी ऋण, बड़ा में ऋण है तो आप ऋण लगा दीजिए। और 14 में यदि 4 गया तो कितना बच्चा आपका, 14 में 4 गया यानी -10 इसमें भी जो है आपका बचेगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो है अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको आगे और जो है आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए जो x है ना, x बराबर है y का, और इन दोनों का जो बराबर है वो -1/10, यानी x बटे -10 1/10 का बराबर है, और y बटे -20 भी ऋण 1/10 का जो है बराबर है। तो ये इसको हम अलग अलग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, x ये हो जाएगा आपका x बटे -10, ये बराबर होगा आपका 1/10 का। ठीक है, और जो y बटे -20 है ना, वो भी बराबर होगा 1/10 का। इन दोनों का बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे का जो है बराबर है। तो इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुना कर लीजिए x का मान निकालने के लिए। आगे ले जाएंगे तो देखो 10 का जो गुना होगा वो -10x आ जाएगा, और इधर गुना होगा तो आपका -10 एकम 10। x का मान निकालना है। ठीक, तो x ही रह जाएगा। ठीक है, और माइनस जो 10 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस जो है 10 में जो है हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 10x आ गया। ठीक है, x का मान निकालना है तो ये 10 यहीं आ जाएगा, और जो गुना में है 10x है ना, -10x वो भाग में चला जाएगा। प्लस प्लस कट गया, 10 एकम 10, x बराबर कितना आ गया, 1 जो है आपका आ गया। उसी प्रकार y वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना, 10 यह आएगा आपका -10 y आएगा, और आएगा -20y, 20 है ना, तो y होगा। तो y का मान निकालना है तो -20 बटे -10, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये y का जो मान है वो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 2 का, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अध्याय 3।